Gentlemen, may I now invite on stage our chief guest of the Grand Award ceremony, Dr. Pradeep Jagtap, the Chief of International Coordinator Federation of Ambedkarite and Buddhist Organization, London and United Kingdom. And to felicitate him, may I request Mr. Shahid Ali Khan, the Patron-in-Chief of Aura Profile Management, Professor Anil Kumar and Mr. Bishal Chanda. Please put a big round of applause as we welcome on stage our chief guest, Dr. Pradeep Jagtap. And he is being felicitated by the Director of Aura Profile Management, Mr. Shahid Ali Khan, Professor Anil Kumar. I request our Honorable Chief Guest to kindly speak a few words about today's Grand Award ceremony. Good afternoon, everyone. Distinguished guest, Honorable Dr. Numal Momin, Deputy Speaker of Assam Vidhan Sabha, our Bollywood actor, Ali Khan ji, other distinguished guest, my friend, so many friends are there, and it is very proud for me today. I'm standing in front of you. It is great honor for me and honor, profound privilege to stand before you today on this momentous occasion. I would like to extend my heartfelt congratulations to all our people. Apart from that, Dr. Numalji has given some advice, and it is great honor for me that we present over here for this auspicious occasion. Also, my friend, I am proud of Mr. Nilesh Rane ji. I will speak in Hindi. राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रचारक और बहुत अच्छा काम करते हैं नीलेश जी। मैं तो आपके लिए कहूँगा कि दोस्ती नज़रों से हो तो उसे कुदरत कहते हैं, दोस्ती नज़रों से हो तो उसे कुदरत कहते हैं, सितारों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, हुस्न से हो तो उसे मोहब्बत कहते हैं, और नीलेश जी आपसे हो तो उसे किस्मत कहते हैं। एक हमारा महाराष्ट्र का लड़का यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है और पूरे हमारी जो देश के विकास के लिए उनका वो बड़ा योगदान रहा है। मुझे अटल जी के यहाँ जो अवार्ड में खड़ा रहने को मिला है, यहाँ हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है उनका भी मैं थैंक्स कहता हूँ। अमर जी है, हमारे मित्र अनिल जी है, प्रोफेसर अनिल जी है, मेरे साथ में आए हुए तारा जी है, और मेरे बहुत सारे दोस्त गलती से स्टेज पे आने के बाद नाम भूल गया हूँ। लेकिन अटल जी ने कहा था कि छू ले आसमान ज़मीं की फिक्र ना कर, छूले आसमान ज़मीं की फिक्र ना कर, जीले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, बदल जाएगी तकदीर खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। नीलेश जी, अमूल जी, मैं आपको ही कहता हूँ, तो छूले आसमान ज़मीं की फिक्र ना कर, जीले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, बदल जाएगी तकदीर खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। मैं आप सबको कहता हूँ, वो अटल जी ने कहा था कि मशहूर होना लेकिन मगरूर मत होना, मशहूर होना लेकिन मगरूर मत होना, छोले कदम कामयाबी के लेकिन अपनों से दूर मत जाना। ज़िंदगी में दौलत और शोहरत तो खूब मिलती है, लेकिन ये सब अपने हैं, इनको कभी मत भूल जाना।
अपने देश के प्रति हमारा विचार वही सही मायने से होना चाहिए, क्योंकि वतन के आबरू लुटने ना पाए मिटेंगे हम मगर तुझको मिटने ना पाए, लिखेंगे खून से इतिहास मगर तिरंगे की शान को कभी झुकने ना पाए। हमारा देश सबसे बड़ा ऊंचा है और इस देश को सलामत रखने के लिए देखो हम लोग जो मिलते हैं, डॉक्टर साहब ने अभी यहाँ बताया कि ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है। नीलेश जी, ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और ज़िंदगी की शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इसलिए जो बिखर कर जाता है वो कर्तव्य है और जो निखर कर जाता है वो आपका व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व को बड़ा करने के लिए हम सब ने काम करना चाहिए, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जिसे मैं कहता हूँ आपके लिए कि खूबसूरत सा पल एक किस्सा बन जाता है। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ज़िंदगी में इस तरह मिल जाते हैं जिनसे कभी टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। हम गुवाहाटी में आए हैं, हम यहाँ हमारे सदाशिव पाटिल साहब आए, अमरनाथ के 12 साल से वो एक राष्ट्रवादी के प्रेसिडेंट रहे, वो चेयरमैन थे, बहुत अच्छा काम किया। एक छोटी साइकिल लेके जो आदमी आज करोड़पति है, 6-7 करोड़ का मालिक है, आज उनको अटल जी के नाम पे अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने दुनिया के इन रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, लेकिन जीत तो वही लोग लेते, यही अपने दिलों का गहना है। इसलिए हम सब ने ध्यान रखना चाहिए कि ज़िंदगी बड़ी छोटी है और ज़िंदगी में काम बड़े करने चाहिए। हमें अटल जी जैसा हीरा इस देश के लिए मिला, मोदी साहब जैसा पंतप्रधान मिला है, जिनके माध्यम से हम लोग देश की उन्नति और विकास के लिए काम कर रहे हैं। और ये सबके लिए बड़ी ये रहती है, वो अच्छी बात रहती है, क्योंकि हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की, और शिकायत है उस खुदा से क्या ज़रूरत थी इस फंक्शन को इतना खूबसूरत बनाने की। इसमें कितने लोग आए दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें कितने लोग हैं दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हमें ये ऐसे प्रोग्राम से एक दूसरे को जोड़ना है, देश के प्रति सम्मान करना है। मेरे पहले जो हमारे डॉक्टर साहब है, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने तो यहाँ ऐलान भी कर दिया कि भाई 10,000 का मैं अवार्ड दे दूंगा। और ऐसे बताना कि वो बहुत बड़ी जिगरा रहना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता के मामले में हमें ये जो काम है वो करना चाहिए। और दूसरा ऐसा है कि मैं लंदन में जिस संस्था से जुड़ा हूँ, अगर पैदा ना होता वो मसीहा, पैदा ना होता वो मसीहा, तो खुशियों का ये सिलसिला ना होता, अरे बेरंग रहती ज़मीन और आसमां का रंग नीला ना होता। हमारा देश तो कब का कंगाल होता यारो, अगर इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा होता। क्योंकि आज मैं जो यहाँ खड़ा हूँ तो रुतबा मेरे सर पे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर पे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे केवल संविधान से मिला है, औरों को तो मुकद्दर से मिला है, लेकिन ये मुकद्दर भी मुझे इसी संविधान से मिला है। इस संविधान ने हम सबको एक जगह बांधने का काम किया है और इस संविधान के माध्यम से हम सब लोग यहाँ इंसान जैसे रहते हैं। और इसलिए अटल जी, हमारे कलाम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, हम सब हो, हमें यहाँ जुड़ने का काम अमर और उनके सहयोगी ने किया है। मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर ये सब लोग नहीं होते तो हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होते। मैं फिर एक बार अपने सभी को एक धन्यवाद देता हूँ और मुझे यहाँ मौका मिला और बात करने को मिला। मैं आप सबको एक बार सब अवार्डी को मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।